थिंक एंड ग्रो रिच बुक को लिखने से पहले नेपोलियन हिल ने 500 से भी ज्यादा सफल और कामयाब लोगों के इंटरव्यू लिए थे और तब जाकर उन्हें अमीर होने का सीक्रेट पता चला था। ऑथर ने अमीर बनने की अलग ही डेफिनेशन दी है। अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि अमीर बनने का मतलब यह है कि आप जो भी काम करें उसमें आपको सफलता, खुशी और सेटिस्फेक्शन मिले। ऑथर ने अमीर बनने के लिए 13 स्टेप्स बताए हैं। ऑथर के इन स्टेप्स को फॉलो करके ना जाने दुनिया के कितने लोग अमीर बन गए हैं, और अगर आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो उन लोगों की लिस्ट में आप भी शामिल हो जाओगे। वैसे तो मैंने इस बुक की डिटेल ऑडियो बुक भी अपलोड की हुई है, अगर आप चाहें तो उसे भी सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले स्टेप से। पहला स्टेप है टू बिकम रिच बर्निंग डिजायर। सभी उपलब्धियों का शुरुआती कदम होता है सफल होने की इच्छा। यही हमारा पहला कदम है। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि इच्छा ही सब कुछ है। दौलत निश्चित रूप से आती है अगर उसे हासिल करने की इच्छा हो। ऐसी इच्छा जो हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो जाए, यह एक स्थायी मानसिक अवस्था बन जाए, फिर इसके पीछे लगन से जुटकर उसे हासिल किया जा सकता है। हमारी जो प्रबल इच्छा होती है वह अपनी कामयाबी का रास्ता खोज ही लेती है। ऑथर का छोटा बेटा जन्म से गूंगा और बहरा था। डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी भी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन नेपोलियन हिल और उनकी पत्नी की प्रबल इच्छा थी कि वह बोले। फिर कई सालों बाद ऐसा हुआ भी। यहाँ ऑथर अपनी प्रबल इच्छा की ताकत बताते हैं, जिसके चलते उनका बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। हमारे माइंड की कोई सीमा नहीं होती सिवाय उन सीमाओं के जिन्हें हम मान लेते हैं। अगला स्टेप है स्टेप नंबर 2, टू बिकम रिच फेथ। आस्था जो हमारी इच्छा को हासिल करने का विश्वास देती है। सकारात्मक भावनाओं में जो सबसे सशक्त भाव होते हैं वह 3 तरीके के होते हैं: आस्था, प्रेम और वासना। आस्था का मतलब है कि हम बार बार अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश दें अपनी इच्छा के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। अगर आपके अवचेतन मन में आपकी आस्था ने घर कर लिया तो उसे सच साबित होते कभी देर नहीं लगती। अगर नकारात्मक बातें हम अपने दिमाग में भरेंगे तो उसके नकारात्मक परिणाम ही होंगे। यदि सकारात्मक निर्देश हम अपने दिमाग को देंगे तो उसके सकारात्मक परिणाम होंगे। आपका जो भी लक्ष्य है उसे लिखें, उसे बार बार दोहराएं ताकि उसका एक स्पष्ट चित्र आपके दिमाग में बन जाए। जैसे कि आपको कोई बंगला बनाना है तो उसका एक स्पष्ट चित्र आपके दिमाग में होना चाहिए। आपका यह ड्रीम हाउस कैसा होगा, किन किन सुविधाओं से युक्त होगा। अगला स्टेप है स्टेप नंबर 3, टू बिकम रिच ऑटो सजेशन। आत्म सुझाव का मतलब है खुद के दिमाग को समझाना। आप जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे डालें। इसके लिए यहाँ नेपोलियन हिल 3 सुझाव दे रहे हैं। पहला, अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखें। दूसरा, इसे 7 अलग अलग जगहों पर बैठकर दोहराएं। तीसरा, इस काम को सुबह और शाम दोनों समय पर करें। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप जो शब्द बोल रहे हैं वह भाव पूर्ण होने चाहिए। बिना भावों के आपका अवचेतन मन उन बातों को कभी भी नहीं मानेगा। हर मुश्किल, हर असफलता, हर दुख में इसके बराबर या इससे भी बड़ा लाभ छुपा होता है। अगला स्टेप है स्टेप नंबर 4, टू बिकम रिच स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज या व्यक्तिगत अनुभव। आपने जो लक्ष्य चुना है उसे हासिल करने का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर हमें लक्ष्य को हासिल करने का कोई ज्ञान या अनुभव नहीं है तो इस कोरी कल्पना का कोई भी फायदा नहीं होता। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं लेकिन आपको कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास उस चीज की स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है
तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। एक और रास्ता मास्टरमाइंड ग्रुप का है। आप अगर एक मास्टरमाइंड ग्रुप अपने पास रखते हैं, यानी कि ऐसे लोगों का ग्रुप जो उस काम का मास्टरमाइंड हो, तब आप उस टीम के सहारे कुछ भी काम कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हेनरी फोर्ड, जिन्होंने अपनी टीम के चलते $1 बिलियन की वर्ल्ड फेम कंपनी बनाई है। अगला स्टेप है स्टेप नंबर 5, टू बिकम रिच इमेजिनेशन अ ब्रेन वर्कशॉप। अगर इंसान किसी चीज की कल्पना कर सकता है तो वह उसकी रचना भी कर सकता है। अगर एक आदमी कल्पना कर सकता है कि उसके पास लग्जरी गाड़ी हो, तो वह इस बुक में बताए गए इन 13 स्टेप से हासिल भी कर सकता है। यहाँ पर ऑथर एक युवा के कल्पना शक्ति की बात बताते हैं, जिसने विश्व प्रसिद्ध ब्रांड कोका कोला का फॉर्मूला बनाया था। उसके पास यह कल्पना नहीं थी यह सॉफ्ट ड्रिंक कभी इतना बड़ा ब्रांड हो सकता है, लेकिन जिस युवा को उसने यह फॉर्मूला बेचा, उस युवा के मन में था कि मैं इसे पूरी दुनिया में बेचूंगा, और उसने यह कर भी दिखाया। अगला स्टेप है स्टेप नंबर 6, टू बिकम रिच ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आप जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं उसकी आपको एक निश्चित योजना बनानी पड़ेगी। यह चीज मुझे कैसे मिलेगी? प्लानिंग बनाने के लिए ऑथर बताते हैं एक एक्सपर्ट टीम की जो योजना बना सके। ऑथर यहाँ एक सजेशन यह भी देते हैं, अगर आपकी यह योजना असफल हो जाए तो आप डरे नहीं, लक्ष्य को निर्धारित करते हुए अपनी प्लानिंग चेंज करें और फिर आगे बढ़ें। अगला स्टेप है स्टेप नंबर 7, टू बिकम रिच द एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेने की कैपेसिटी को बिल्ड करना, यानी कि टाल मटोल करने की आदत पर विजय पाना। यह गुण हेनरी फोर्ड के सबसे उत्कृष्ट गुणों में से एक था। वह निर्णय को तत्काल रूप से लेते थे और उस पर अडिग रहते थे। ऑथर कहते हैं कि एडवाइस दुनिया की सबसे सस्ती वस्तु होती है, इसीलिए अपने निर्णय खुद लें। जो लोग निर्णय लेने की ताकत रखते हैं उन्हें पता होता है कि वह क्या करना चाहते हैं। डिसीजन लेने में कॉन्फिडेंस जरूरी होता है, जो बहुत कम लोगों में दिखाई पड़ता है। अगला स्टेप है स्टेप नंबर 8, टू बिकम रिच द पावर ऑफ डिवोशन। सोचिए और अमीर बनिए। द पावर ऑफ डिवोशन यानी लगन की शक्ति। लगन के पीछे कोई बड़ा अर्थ नहीं छिपा हुआ है, लेकिन यह गुण इंसान के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्टील बनाने के लिए कार्बन। आज अगर हम आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में सफल हुए लोगों पर नजर डालें तो हम देखेंगे कि उन सभी व्यक्तियों में एक कॉमन क्वालिटी होती है, उन सभी को अपने काम में लगन होती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि लगन को कैसे विकसित किया जाए। इसके लिए आप 4 रास्ते अपना सकते हैं। पहला, निश्चित लक्ष्य यानी कि फिक्स्ड गोल। दूसरा, निश्चित योजना यानी कि गुड प्लानिंग। तीसरा, एक सकारात्मक दिमाग यानी कि अ पॉजिटिव माइंड। चौथा, एक या अधिक लोगों के साथ गठबंधन। अगला स्टेप है 9th स्टेप, टू बिकम रिच इम्प्रूव सेल्फ पावर। स्वयं की शक्ति को बढ़ाना। स्वयं की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में ऑथर कहते हैं, अगर आपके पास पावर है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बिना पावर के आप कितनी भी प्रभावशाली योजना क्यों ना बना लें, उसमें आप सफल नहीं हो सकते। अमीर बनने के लिए पावर का होना बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि ब्रेन पावर को कई गुना कैसे किया जाए। हाउ टू इंक्रीज योर ब्रेन पावर। यहाँ नेपोलियन हिल एग्जाम्पल देते हैं बैटरीज का। अगर एक बैटरी की जगह कई बैटरी का समूह बनाकर पावर जनरेट की जाए तो बहुत ज़्यादा पावर प्राप्त होगी। यानी जब एक से अधिक दिमाग एक साथ काम करेंगे तो आपकी शक्ति में अपने आप इजाफा होगा। यहाँ पर ऑथर टीम वर्क की बात करते हैं। अगला स्टेप है स्टेप नंबर 10, टू बिकम रिच सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। सेक्स एनर्जी का रूपांतरण, मतलब एक तत्व या ऊर्जा का दूसरे रूप में बदलना। लोग सेक्स को सिर्फ शारीरिक सुख के रूप में लेते हैं, लेकिन
नेपोलियन हिल इसके पीछे 3 संभावनाएं देखते हैं। पहली संभावना है मानव जाति का स्थायीकरण, दूसरा स्वास्थ्य बढ़ाना, तीसरी संभावना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा औसत दर्जे का व्यक्ति जीनियस बन सकता है। सेक्स एनर्जी को अगर पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो कोई भी आदमी जीनियस बन सकता है। कुछ लोग काम वासना के कारण खुद को नीचे गिरा देते हैं बजाय कि ऊपर उठाने के। नेपोलियन हिल बताते हैं पुरुष की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति होती है महिला को प्रसन्न करने की इच्छा, जो कि प्री हिस्टोरिक एज से चली आ रही है। अगर महिलाओं को हटा दो तो कितने ही काम नीरज और बेजान हो जाएंगे, लेकिन काम वासना का रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। यदि इसी एनर्जी को दूसरे क्रिएटिव वर्क्स में लगाया जाए तो यह बड़े से बड़े असंभव कामों को भी संभव कर सकती है। लेकिन काम वासना में लिपटा हुआ आदमी कभी सफल नहीं हो सकता। अगला स्टेप है स्टेप नंबर 11, टू बिकम रिच, कंट्रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन पर नियंत्रण करना। सबकॉन्शियस माइंड वह क्षेत्र है जिसमें कॉन्शियस माइंड के द्वारा 5 इंद्रियों के माध्यम से जो बातें पहुंचाई जाती है उन सभी का रिकॉर्ड दर्ज होता है। यह विचार और छवियों को ग्रहण करता है, चाहे वह जैसी भी हो। अगर हम अपने अवचेतन मन तक सकारात्मक विचार पहुंचाएंगे तो वह सकारात्मक बैकअप रखेगा, वहीं अगर नकारात्मक विचार पहुंचाएंगे तो नकारात्मक बैकअप रखेगा। नेपोलियन हिल के द्वारा कुछ पॉजिटिव वर्ड्स इस प्रकार हैं: डिजायर, फेथ, लव, सेक्स, एंथुजियाज्म, रोमांस और होप। और अब बात करते हैं नेपोलियन हिल के द्वारा कुछ नेगेटिव वर्ड्स की, जो हैं फियर, जेलसी, हेट, ग्रीड, एंगर, रिवेंज और ब्लाइंड फेथ यानी कि अंधविश्वास। अगला स्टेप है स्टेप नंबर 12, टू बिकम रिच अ फ्रेश ब्रेन। हम सभी का माइंड 2 तरीके से काम करता है। हमारे माइंड में 2 तरीके के सिस्टम होते हैं, एक होता है ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम और दूसरा होता है रिसीविंग सिस्टम। माइंड की शक्ति अमूर्त होती है। इतिहास गवाह है, दुनिया में जितनी भी महानतम शक्तियां हैं वह सब अमूर्त ही होती हैं। आप हमेशा अपने दिमाग को अपडेट रखें, अपने दिमाग को हमेशा फ्रेश रखें। आपका ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग दोनों सिस्टम एकदम सही काम करेंगे। अगला स्टेप है जो हमारी ऑडियो बुक का लास्ट स्टेप है, यानी कि स्टेप नंबर 13, टू बिकम रिच, द यूज ऑफ सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस से संबंधित नेपोलियन हिल एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाते हैं कि सफलता की सीढ़ी पर ऊपर की तरफ कभी भीड़ नहीं होती। 12 स्टेप्स को पूरी तरह अपनाकर ही आप इस 13 स्टेप्स का यूज कर पाएंगे। विज्ञान अब तक इसकी खोज नहीं कर पाया है कि सिक्स्थ सेंस वास्तविकता में क्या है। यही वह रचनात्मक कल्पनाशीलता है जिसके द्वारा विचार और योजनाएं आपके दिमाग में आती हैं। इसका प्रयोग दुनिया में बहुत ही कम लोग जानते हैं। सफलता की दिशा में आप इन 13 कदमों का पालन करके किसी भी प्रकार की सफलता को हासिल कर सकते हैं। मैं आशा करूंगा आपको कम समय में इन 13 स्टेप्स का एक ओवरव्यू मिल गया होगा। और अगर आपको ऑडियो बुक अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।